हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 हमारी दुनिया हमारा सौरमंडल अध्याय 1 का जो है वो हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है वह सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जो है वो पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनना है। इसमें जो है वो कहता है सही विकल्प को जो है वो आपको चुन के बताना है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है राशियों की कुल कितनी संख्या है। तो राशियों की जो है वो कुल कितनी संख्या है, तो याद रखिएगा राशियों की जो है वो टोटल 12 संख्या है। तो इसका ख नंबर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है बुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य की आकृति कैसी है। सूर्य की जो है वो आकृति कैसी है, गोल है या फिर चिपटी है या फिर वर्गाकार है या फिर आयताकार है। तो याद रखिएगा बुआ, सूर्य की आकृति कैसी है। तो कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा, सूर्य की आकृति जो है वह गोल है। तो इसका जो है वह कौन नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौर परिवार का मुखिया कौन है। सौर परिवार का जो है वो मुखिया कौन है, सूर्य है या चंद्रमा है या फिर पृथ्वी है या फिर नक्षत्र है। तो याद रखिएगा सूर्य का जो है वह सौर परिवार का जो है वो मुखिया कौन है, तो वो जो है वह सूर्य है। सूर्य सौर परिवार का जो है वो मुखिया कौन सा है, तो सूर्य है। ये जो है वह वो नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। ठीक है बुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्रहों की जो है वो कुल कितनी संख्या है। तो याद रखिएगा ये जो है वो ग्रहों की जो है वो कुल कितनी संख्या है, 8 है या फिर 9 है या फिर 12 या 27। याद रखिएगा सूर्य यानी कि ग्रहों की जो है वो कुल संख्या जो है वो 8 है। ठीक है, तो ग्रहों की जो है वो कुल संख्या आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, तो बताइएगा कि जो है वो 8 है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सप्तऋषि कितने तारों का जो है वह समूह है। सप्तऋषि जो है वह कितने तारों का समूह है, 7 है या 27 है या फिर 8 है या फिर 12 है या फिर 7 है। इसका जो है वो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी घ नंबर आंसर जो है वो इनका सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब चलिए इनका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि खाली जगहों को भरिए। खाली जगहों को जो है वो आपको भरना है। ठीक है, आपको जो है वो अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आगे जो है वो इसका आंसर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, हम जो है वो पढ़ते हैं फिर आपको हम बताएंगे, तो उस हिसाब से जो है वो आप इनको लिख लीजिएगा। कहता है कि जो है वो पृथ्वी एक नक्षत्र को खाली स्थान दिनों में पार करती है। पृथ्वी जो है वह एक नक्षत्र को जो है वो कितना दिनों में पार करती है, याद रखिएगा ये जो है वह 14 दिनों में पार करते हैं। तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। कहता है विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा खाली स्थान पे दिखाई देता है। विषुवत रेखा पे जो है वह ध्रुव तारा जो है वह कहाँ पे दिखाई देता है, तो वो जो है वह क्षितिज पे जो है वह दिखाई देता है। यहाँ पे जो है वह क्षितिज आंसर होगा। क्या होगा, क्षितिज यहाँ पे जो है वह लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए और आगे देखिए गो नंबर कहता है मंगल और डैश डैश ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और जो है वह किस ग्रह के बीच जो है वह क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, याद रखिएगा वो जो है वह बृहस्पति ग्रह के बीच जो है वह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो है वह क्षुद्र ग्रह जो है वह पाए जाते हैं। ठीक है बुआ। अब कहता है पृथ्वी के खाली स्थान उपग्रह है। तो याद रखिएगा पृथ्वी के जो है वह 63 उपग्रह है। कितना उपग्रह है, 63 उपग्रह है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक खाली स्थान में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी में जो है वो कितना देर बाद जो है वो पहुंचता है, तो याद रखिएगा वो जो है सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में जो है वो उसको 8 मिनट और जो है वह 20 सेकेंड का जो है वह टाइम लेता है। देखिए सभी का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग जो है वह इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के जो है वह नाम लिखिए। ये जो है वो कोई प्रश्न उत्तर है। ठीक है, इनका आंसर आपको बताना है। कहता है कि सूर्य से जो है वह दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों का जो है वह नाम लिखना है। ये सब ग्रह है। सूर्य से जो है वह सूर्य से दूरी के अनुसार बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह और ये यूरेनस और ये नेपच्यून ग्रह है। ठीक है, इस तरीका जो है वो आपको याद रखना है और इस तरीका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको जो है वो नोट में आप लोग जो है वो फिर कॉपी में जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक है बुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनका 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर कहता है कि सूर्य से नजदीक सबसे नजदीकी ग्रह का क्या नाम है, तो याद रखिएगा सूर्य से जो है वह सबसे नजदीकी ग्रह का जो नाम जो है वह बुध है। सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह का नाम क्या है, तो बुध है। ये लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल का जो है वो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। ये भी जो है वह लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है पृथ्वी से जो है वह निकटवर्ती ग्रह कौन सा है, यानी कि कौन कौन है पृथ्वी के जो है वह निकटवर्ती ग्रह कौन कौन सा है, तो वो जो है वह सूर्य और चंद्रमा है। पृथ्वी के जो है वह नजदीकी ग्रह जो है वह सूर्य और जो है वह चंद्रमा है। इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर कहता है उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर जो है वह छल्ले पाए जाते हैं। उस ग्रह का क्या नाम है जिसके जो है वह
चारों ओर जो है वह छल्ले पाए जाते हैं, तो उस ग्रह का नाम जो है वह शनि है। तो आंसर में लिखिएगा उस ग्रह का नाम जो है वह शनि है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीका से इनको भी लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों? कहता है आपको जो है वो सौर मंडल का सबसे कौन सा वो ग्रह है जो कि आपको अलग लगा और क्यों लगा? इनका आंसर में लिखिएगा सौर मंडल का पृथ्वी ग्रह सबसे अलग लगता है क्योंकि यही वह ग्रह है जहां जीवन मिलता है। सौर मंडल का जो है वह पृथ्वी ग्रह ही जो है वह सबसे अलग है क्योंकि यहीं पे जो है वह जीवन मिलता है, ठीक है। और यहाँ जल एवं जीवन के लिए अवश्य गैसें मौजूद है। ये जो पृथ्वी जो ग्रह है वहां पे जो है वह जल एवं जीवन के लिए जो है वह अवश्य गैस जो है वह मौजूद है। और ये अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, यही है पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ठीक है। इसको जो है वह नोट कर लीजिएगा। अब देखिए वह कहता है पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? याद रखिएगा पृथ्वी के उपग्रह का नाम जो है वह चांद्र है। क्या है? तो चांद है। तो इनका आंसर 7 नंबर में लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर का था वे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं? कहता है कि वह कौन कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के जो है वह घूमने की विपरीत दिशा में जो है वह घूमता है। तो वो जो है वह शुक्र और वरुण ग्रह है जो पृथ्वी के घूमने की जो है वह विपरीत दिशा में घूमता है। तो इनका आंसर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं को जो है वह मिलान करना है। इसको जो है वो आपको क्या करना है? तो मिलान करना है। तो बुध को जो है वह मिलान कर ले, इसका भी आंसर आगे लिखा रहेगा, ठीक है। बुध को मिलान कर लीजिएगा, ये जो है वह गो से सबसे छोटा ग्रह। और पृथ्वी को मिलान कर लीजिएगा नीला ग्रह, पृथ्वी को जो है वह मिलान कर लीजिएगा नीला ग्रह। चंद्रमा को जो है वह मिलान कर लीजिएगा, चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा को जो है वह मिलान कर लीजिएगा पृथ्वी का उपग्रह। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का जो है वो क्या है? तो उपग्रह है। उल्कापिंड जो है वह उल्कापिंड क्या है? तो सूर्य के चारों ओर जो है वह चक्कर लगाने वाला जो है वह ये जो है वह ये उल्कापिंड को ये इससे मिला लीजिएगा, आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े से, ठीक है। और देखिए आकाश गंगा को जो है वह लाखों तारों का जो है वह समूह जो है वह इसको मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको इसी से जो है वह मिलान कर लीजिएगा। इस तरीका जो है वह ये भी आंसर हमारा जो है वह कंप्लीट हो जाता है। तो आगे जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में ये उत्तर लिखा हुआ है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है वो अपने बुक में जो है वह या फिर कॉपी में जो है वह इसको नोटबुक में जो है वह तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपस में चर्चा कीजिए और लिखिए। कहता है कि कई तारे सूर्य से बड़े हैं, कई तारे जो है वो सूर्य से बड़े हैं फिर भी जो है वो हमें छोटा क्यों दिखाई देता है? तो इसका उत्तर में लिखिएगा कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी जो है वह छोटा दिखाई देते हैं क्योंकि या पृथ्वी से जो है वह काफी नजदीक है, नजदीकी काफी जो है वह पृथ्वी से जो है वह नजदीक होने के कारण इसीलिए हमें जो है वह छोटा दिखाई देता है। तारों की तुलना में इसीलिए कई तारे सूर्य से बड़े होने के बावजूद भी जो है वह हमें क्या दिखाई देते हैं? तो छोटे जो है वो दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ख नंबर है। कहता है कि तारे आकाश में ही है, तारे जो है वो आकाश में ही है फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तारा जो है वह आकाश में ही है फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है? तो तारा जो है वह सूर्य की रोशनी के कारण तारा जो है वह आकाश में ही है फिर भी हमें जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। इसका जो है वो मेन रीजन क्या हो गया? सूर्य की जो है वो रोशनी हो गया। सूर्य की रोशनी के कारण ही जो है वो हमें तारा दिखाई दिन में नहीं देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो आंसर में लिखेगा चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कम होने के कारण वह हमें तारों से जो है वह बड़ा दिखाई देता है। क्योंकि जो है वह पृथ्वी से जो है वह चंद्रमा की जो है वह दूरी कम होने के कारण हमें क्या दिखाई देता है? तो बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश ना हो तो क्या वह हमें नजर आएगा? अपने उत्तर के जो है वह पक्ष में जो है वह तर्क दीजिए, यानी कि इनका आंसर लिखिएगा। अगर किसी आकाशीय पिंड में जो है वह प्रकाश ना हो तो हमें दिखाई नहीं देगा। अगर जो है वह आकाशीय पिंड में प्रकाश नहीं होगा तो हमें जो है वह दिखाई नहीं देगा क्योंकि प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को देखना यानी कि हम जो है वह देख नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें किन किन आकाशीय पिंडों
के नाम जो है वह छुपा हुआ है। इसमें जो है वह कौन कौन सा जो है वह आकाशीय पिंडों का जो है वह नाम छुपा हुआ आपको बताना है। तो देख लीजिए, जैसे देखिए ये जो है वह हमारा जो है वह देखिए ये बुध हो जाएगा, यहाँ से हम बुध को जो है वह निकाल लेंगे। और देखिए उसी प्रकार जो है वह यानी कि बृहस्पति भी जो है वह जैसे शुक्र हो जाएगा। ये सब ढूंढ लीजिएगा, देखिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए बुध ये हमारा हो गया और ये हमारा शुक्र लिखा हुआ है। तो देखो वो शुक्र कहाँ पे लिखा हुआ है, शुक्र देखो, शुक्र यहाँ से हम ये लिख देंगे, इस तरीका से लिख लेंगे। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी है, तो देखो पृथ्वी यहाँ पे है और जो है वह देखिए आधा गथो है और वो दीर्घिकार, तो देखो यहाँ पे है। इस तरीका जो है वह ढूंढ के जो है वो आपको लिख देना है। मंगल है और यहाँ पे मंगल भी मिलेगा, जैसे मंगल मिल गया। इसी तरीका जो है वो सबको ढूंढ के लिख देना है। मंगल बृहस्पति यहाँ मिलेगा और शनि अरुण वरुण और ये टाइटन और ये सीरस, ये सभी जो है वो 10 ग्रह जो है वो यहाँ पे मिलेगा। तो इनको जो है वो आप नोटबुक में जो है वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि सौरमंडल का जो है वह सौरमंडल का मॉडल चित्र बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करिए। इस तरीका जो है वो आपकी बुक में ही जो है वो ये दिया हुआ है। इस तरीका जो है वो इनको बना लीजिएगा और अपने जो है वह सर को जो है वो दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है वह अब हमारा जो है वह ये चैप्टर जो है वह ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा सौरमंडल कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आप लोग ये जो है वो सभी प्रश्न उत्तर को जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे और इनको जो है वो अपने नोटबुक में जो है वो नोट कर लिए होंगे। तो ठीक है, तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके जो है वो यानी सेकंड चैप्टर यानी पृथ्वी एवं उसकी जो है वो गतियां, तो ये जो है वो उसके साथ हम मिलते हैं। तो आपको हम बता दे कि ये जो है वो रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है। रेगुलर वीडियो जो है वो नहीं आएगा, तो आप लोग जो है वो देखना नहीं भूलिएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको जो है वो शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।